दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि 26 फरवरी तक महाकुंभ चल रहा था, जो कि 144 ईयर्स के बाद ये मौका आया है इतने बड़े महाकुंभ का। यहाँ पे लगभग आधा इंडिया आ चुका है। 66 करोड़ लोग अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा के अनुसार यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे स्नान करके गए हैं। पर दोस्तों क्या आपने सोचा है कि 66 करोड़ लोग एक ऐसे शहर में आए जिसकी कुल जनसंख्या सिर्फ 50 लाख के आसपास है। यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 20 से 25 करोड़ के आसपास है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में 66 करोड़ लोग चले आए तो उस शहर का क्या हाल होगा। आप दोस्तों जरा सोच के देखिए कि प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज़्यादा बोझ पड़ा होगा और उसके लिए कितने साल पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ी होगी और कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, कितना पैसा खर्चा हुआ होगा। और दोस्तों जब इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, इतनी भीड़ होती है, तो एक शहर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है पोल्यूशन कंट्रोल करना। क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन, जब इतने सारे लोग रोड पे चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। इसके अलावा गाड़ियाँ लगातार चल रही है, बसेस लगातार चल रही है, ऑल ओवर इंडिया से बसेस पहुंच रही है, सड़क पे गाड़ियाँ एकदम दौड़ रही है, गाड़ियाँ, टेम्पो, ये सारी चीज़ें चल रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में पोल्यूशन तो हो ही रहा है। पर दोस्तों हमें प्रयागराज में पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी सुनने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रयागराज ने महाकुंभ के लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक अप्लाई की थी। उन्होंने अप्लाई किया था मियावाकी मेथड का, जिससे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये मियावाकी मेथड क्या है? रुकिए मैं पूरा बताऊंगा आपको। पर दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि द मैडली शो में मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो टॉपिक उठाता हूँ जो कि नेशनल मीडिया कवर नहीं करती। दरअसल मियावाकी जो थे वो जापान के एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने देखा कि जापान में इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना अर्बनाइजेशन हो गया है, हर जगह कंक्रीट जंगल बन गया है कि जितना भी फॉरेस्ट कवर था वो सब खत्म होता जा रहा है। उनको बड़ा दुख होता था, तो उन्होंने मियावाकी मेथड निकाला, जिससे कि पोल्यूशन तो कम होगा ही, साथ में जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट एरिया है, वो भी बढ़ेगा। उन्होंने क्या किया, जो नेटिव ट्रीज और प्लांट होते हैं, यानी कि लोकल एरिया में उगने वाले वो जो एरिया है, क्लाइमेट है, उसके अनुरूप जो पेड़ और पौधे हैं उनका छोटा छोटा जंगल बनाना शुरू किया। मान लीजिए जापान का एक शहर है टोक्यो, मान लेता हूँ मैं। टोक्यो में थोड़ा थोड़ा हिस्से पे जगह खाली था, उन जगहों को लिया और उन्होंने छोटे छोटे डेंस जंगल बनाने शुरू किए। बहुत बड़े जंगल नहीं, छोटा छोटा एरिया कवर किया और वहाँ पे बहुत पास मान लीजिए 1 स्क्वायर मीटर पे 3 से 5 उन्होंने पेड़ पौधे उगा दिए। बहुत ही डेंस एक जंगल बना दिया जगह जगह पे, जिससे कि पोल्यूशन कम हुआ। अब इससे पोल्यूशन कम कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो इस मेथड से जो पेड़ है वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे पेड़ आसपास होते हैं तो पेड़ों में भी कंपटीशन होता है कि कौन सबसे ऊपर जाके सनलाइट लेगा, जिसकी वजह से पेड़ जो है वो अपने नेचुरल समय जो उनको लगता है ग्रो होने में, उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हैं। दूसरा फैक्ट तो हम सबको पता ही होगा कि जितने ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे उतना ऑक्सीजन फैलेगा हवा में और जितना भी कार्बन एमिशन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और तीसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लोगों को छाया मिलेगा वहाँ पे। और एक शहर में जितना ज़्यादा कंक्रीट जंगल होता है उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है ज़मीन पे और ज़मीन से बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। और अगर पेड़ होंगे, अगर पेड़ से ढका हुआ एरिया होगा चारों तरफ, तो सनलाइट बहुत आसानी से डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं पड़ेगा, जिससे कि हीट कम निकलेगा और जो शहर का टेम्परेचर है वो भी सही बना रहेगा। और दोस्तों इसी मेथड का, यानी मियावाकी मेथड का यूज़ किया गया महाकुंभ 2025 में। पूरे के पूरे प्रयागराज में छोटे छोटे जंगल बनाए गए, छोटे छोटे डेंस जंगल बनाए गए। और दोस्तों इन्हीं जंगलों की मदद से, इन्हीं छोटे छोटे एरिया पे जंगलों की मदद से एक तो प्रयागराज का तापमान बहुत सही रहा, लोगों को जगह जगह पे छाया मिलती रही, कार्बन एमिशन जो था वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया उसने। कंस्ट्रक्शन वगैरह से हर चीज़ से जो निकलने वाली धूल है, मिट्टी है, हवा में पोल्यूशन है, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। तो ये जो मियावाकी टेक्निक है, ये जो मियावाकी मेथड है, वो तो प्रयागराज के लिए काम कर गई।
और दोस्तों ये भी बोला जाता है कि एक बार मियावाकी टेक्निक से कोई प्लांट या पेड़ ग्रो हो जाता है तो बाद में जाके उसकी मेंटेनेंस पे भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। इसके ड्रॉबैक्स ये है कि इनिशियल स्टेज में आपको बहुत लेबर और बहुत मेंटेनेंस की नीड होती है इनिशियल स्टेज पे। दूसरा, छोटे छोटे जंगल बनाना एक टेम्परेरी सॉल्यूशन तो है पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है प्रॉपर अर्बन प्लानिंग। जब एक शहर बनता है, शहर का कोई हिस्सा बनता है, तो प्रॉपर प्लानिंग, नेचर और कंक्रीट दोनों को एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, वही है एक प्रॉपर अर्बन प्लानिंग। ऐसा नहीं कि आपने पूरा जंगल, सारे पेड़ सफाई कर दी और हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपने बना दी, पर डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट और नेचर दोनों को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। इसके अलावा मियावाकी टेक्निक का एक और ड्रॉबैक है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। जो नॉर्मल फॉरेस्ट उगाने में उससे कहीं ज़्यादा पैसा लगता है मियावाकी टेक्निक में। पर दोस्तों ये तो ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा नहीं है बड़े, पर जो नेचर का हाल है, जो नेचर को बैलेंस करना, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इसमें क्या विचार है? हम ऐसे ही रेगुलर ऐसे टॉपिक्स उठाते रहेंगे, ऐसे टॉपिक्स आप तक लेके आते रहेंगे, ऐसी जानकारी, इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स आप तक लेके आते रहेंगे, तो शायद आपको नेशनल मीडिया में नहीं मिल रहा होगा। जय हिंद।